हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं क्लास 8th की साइंस के एनसीईआरटी बेस्ड, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। वो चैप्टर है इसका खनिज एवं धातु। खनिज एवं धातु, देखो ये चैप्टर है खनिज एवं धातु। इससे ये पूरा चैप्टर मैंने इसमें इंक्लूड किया, पूरा चैप्टर, यानी आप कह सकते हैं इसको एक वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर को बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरा कंप्लीट याद हो जाएगा आपको। ठीक है। अच्छा, ये आपके लिए किसके लिए उपयोगी होगी? ये उपयोगी होगी रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए। रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए उपयोगी होगी। जैसे आपका एएलपी वाला है, टेक्नीशियन वाला है, आरपीएफ वाला है। ठीक है। इन सभी परीक्षाओं को नज़र में रखते हुए ये वीडियो को बना रहा हूँ मैं। ठीक है। और थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन जो भौतिक प्रश्न है उनको थ्योरी में टेबल के द्वारा, देखो टेबल है, इन सभी से मैंने इसको बड़े अच्छे से कंप्लीट किया है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की इसमें से जरूरत नहीं। इस वाले चैप्टर की बात कर रहा हूँ, इस वाले चैप्टर से और अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से प्रश्न बन जाएंगे। क्योंकि आपको पता है 8th 9th 10th ये साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन 3 क्लास की साइंस आप पढ़ लेते हैं तो परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं बचेगा। तो मैं एक एक चैप्टर ऑप्शनल क्वेश्चन रख के थ्योरी लेकर आपको खत्म करा रहा हूँ। ठीक है। आप तैयारी करें और नोट्स बनाएं, साथ साथ क्या करें, नोट्स बनाएं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो ऑप्शन है पहला नंबर लोहा, सोना, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो प्रकृति में जो मुक्त अवस्था में पाई जाती धातु वो दो है अपनी, सोना और प्लेटिनम। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? बी, सोना। ठीक है ना। और प्लेटिनम भी है, आपको प्लेटिनम भी याद रखना है, बाई चांस प्लेटिनम आ गया तो वो भी लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो देखो पहला ऑप्शन है में लोहे का अयस्क है। ठीक है ना। दूसरा एल्यूमिनियम का अयस्क है, तीसरा प्लेटिनम का अयस्क है और चौथा है सिल्वर का अयस्क है। तो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये याद करना है। ठीक है। अच्छा, लोहे का कौन सा अयस्क है, प्लेटिनम का कौन सा है, सिल्वर का है कौन सा, ये अभी मैंने तुरंत थ्योरी में इंक्लूड किया, आगे आने वाले हैं। ठीक है। उनको आप वहां से देखना। देखो ध्यान से, सल्फाइड यौगिक के रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सल्फाइड यौगिक के रूप में जो धातु है वो क्या कहते हैं? देखो ऑप्शन है पहला नंबर इसमें कॉपर, मैग्नीशियम और लोहा और प्लेटिनम। तो इसमें जो सल्फाइड के रूप में पाया जाएगा वो है कॉपर। सल्फाइड रूप में कौन सी धातु पाई जाती है? कॉपर। कॉपर, सीसा, जिंक, निकेल, ये सभी सल्फाइड यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। और क्या कहते हैं? लोहा और क्या कहते हैं अपना एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम ये सभी ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, देखो इंपोर्टेंट पॉइंट में तीनों बातें लिखी हैं जो मैंने अभी बोल के बताई आपको। प्रकृति मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? अभी मैंने क्वेश्चन कराया तो उसका थ्योरी है सोना और प्लेटिनम। तो सोना और प्लेटिनम। ऑक्साइड के यौगिक के रूप में कौन सी धातु पाई जाती है? अभी मैंने बोल के बताया था लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। ठीक है ना। सल्फाइड यौगिक के रूप में कौन सी धातु पाई जाती है? तांबा, सीसा, जिंक। ये पॉइंट बड़े बहुत ही अच्छे से आपको याद करने हैं, बहुत अच्छे से। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, इनमें से प्रश्न जरूर बनेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसका आपको नोट्स बना के तैयार करना है। आगे देखना है, सिल्वर धातु का अयस्क है। सिल्वर धातु कौन सा अयस्क है? पहला ऑप्शन है हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, तीसरा है बॉक्साइट और चौथा है अर्जेंटाइट। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट तो दोनों ही अपने लोहे के अयस्क है। और बॉक्साइड अभी आपने पढ़ा था एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो हमारा कौन सा बचा अर्जेंटाइट, यानी सिल्वर का अयस्क होता है अर्जेंटाइट। ठीक है। समझ में आ गया ना। अयस्क के बारे में पूरी टेबल आ रही है, देखो पूरी टेबल, देखो ये है। इस टेबल को आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है। देखो इसमें 4-5 कॉलम, पहला धातु का कॉलम है, दूसरा अयस्क का कॉलम है, ये सूत्र भी है इसमें, और इसमें कौन सा अयस्क है वो भी लिखा है। ठीक है ना। कौन सा अयस्क है वो भी लिखा है। जैसे CO3 है वो कार्बोनेट होता है, CO3 कार्बोनेट होता है, सल्फाइड S होता है, ऑक्साइड O3O2 होता है। ठीक है। ऑक्साइड, अगर CO3 लगाए तो कार्बोनेट होगा, S लगाए तो सल्फाइड होगा, O3 लगाए तो ऑक्साइड होगा। ठीक है। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखो, पहला है इसमें मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का मैग्नेट साइट होता है MgCO3, तो इसमें CO3 आए तो कार्बोनेट अयस्क होगा। जिंक का कैलेमाइन होता है, कैलेमाइन। ठीक है। ZnCO3, इसमें भी कार्बोनेट है। लेड का गैलेना होता है PbS, सल्फाइड ग्रुप में होता है इसमें। कॉपर का कॉपर ग्लांस या कॉपर पायराइट होता है, कॉपर ग्लांस या कॉपर पायराइट, Cu2S।
नेक्स्ट देखिए आयरन, आयरन का हेमेटाइट होता है Fe2O3 ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये याद करने, एल्यूमिनियम का देखो अभी आया था बॉक्साइड, आया था ना बॉक्साइड, ठीक है ना, Al2O3 2H2O, ये ऑक्साइड ग्रुप में होता है। सिल्वर का अर्जेंटाइड अभी आया था, क्या कहते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन, अर्जेंटाइड Ag2S। और कैल्शियम का जिप्सम होता है, ये आपको याद करना है, ठीक है। ये पूरी टेबल का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ, तैयारी करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसे खनिज तेल भी कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन है अपना, कार्बन को खनिज तेल कहा जाता है, पेट्रोलियम को कहा जाता है, कि कैल्शियम को, या हाइड्रोजन को। तो आपको पता है इसमें पेट्रोलियम को खनिज तेल भी कहा जाता है, और द्रव सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम को द्रव सोना भी कहा जाता है और खनिज तेल भी कहा जाता है। ये एनसीईआरटी की पुस्तक कक्षा 8 की बता रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस धातु का पूर्णतः अभाव है? ये अच्छा क्वेश्चन है। भारत में देखो किस धातु का पूर्णतः अभाव है? मैग्नीशियम का, सिल्वर का, प्लेटिनम का, या पारा का? तो इसमें हमारा पूर्णतः अभाव है प्लेटिनम का। प्लेटिनम भारत में बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है, बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होती है। जितना भी हमें जरूरत होता है उसका हम आयात करते हैं, यानी खरीदते हैं बाहर से, ठीक है ना, विदेशों से। इंपोर्टेंट पॉइंट देखो ध्यान से देखो। इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारा धातु अयस्क तथा उनके प्राप्ति स्थान, जो हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़े हैं, है ना। तो उसके प्राप्ति स्थान कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए होते हैं, वो है देखो। पहला लोहा, लोहा का हेमेटाइट होता है, या फिर मैग्नेटाइट होता है। लोहा का अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। इसको तो प्राप्त स्थान बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, है ना, ये याद करने आपको। तांबे का कॉपर पायराइट या फिर कॉपर ग्लांस का, एक ही बात है। आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, है ना, ये याद करना है। सोना बिल्कुल मुक्त अवस्था में, सोना प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था लिखा है। कोलार की खान, इसमें ये मेन पॉइंट है, इसमें मेन पॉइंट है ये, इसको याद करना है। सोना है कोलार की खान, कर्नाटक से निकाला जाता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है अपना एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, देखो पढ़ा था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, ये यहाँ से प्राप्त होता है। कैल्शियम आपने चूना पत्थर पढ़ा था, ये लगभग सभी राज्यों में पाया जाता है। देखो ये लिखा हुआ लगभग, यह सभी राज्यों में लगभग पाया जाता है। और मुख्य रूप से ये जो संगमरमर के रूप में जो पाया जाता है वो दो जगह है, कौन कौन सा? राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान मध्य प्रदेश में संगमरमर के रूप में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वह धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि पूरा चैप्टर मैंने कवर किया, चैप्टर में कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है ना, पूरा चैप्टर कवर किया, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। आपको पूरा ध्यानपूर्वक समझना है, तो दोबारा से ये ना पढ़ना पड़े। होशियार बालक की तो यही पहचान है कि एक बार पढ़ ले, उसको दोबारा ना पढ़ना पड़े, इस तरह से पढ़े तो उसकी तैयारी होगी, अन्यथा तैयारी नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन हमारा वह धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव, धातु बतानी, क्या बतानी? धातु। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन है अपना आयोडीन, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है पारा, और चौथा है अपना सोडियम। देखो हमारा ब्रोमीन भी द्रव अवस्था में होती है, लेकिन ये अधातु है, हमें धातु बतानी है। धातु इसमें होगी पारा, पारा, ठीक है, Hg कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? Hg, पारा, मरकरी, ठीक है ना। ब्रोमीन होता है Br, अधातु है, ये क्या है? अधातु। आगे क्वेश्चन आएगा, ये अधातु है। आयोडीन चमकीला पदार्थ है, अधातु है। सोडियम धातु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अधातु जो ठोस अवस्था में, ऐसी कौन सी अधातु ठोस अवस्था में? पहला ऑप्शन है इसमें सीसा, लेड, फास्फोरस, आयोडीन और ऑक्सीजन। देखो आयोडीन है वो अधातु है, लेकिन ये कैसी है? ठोस अवस्था में। कार्बन अधातु है लेकिन ठोस अवस्था में, ठीक है ना। आरी बात समझ। तो आयोडीन, कार्बन, ये सभी क्या है? सिलिका और सल्फर। ये चार नाम ऐसे बताए मैंने आपको, आगे थ्योरी में आएंगे, आगे मैंने थ्योरी में इंक्लूड किया है इनको। तो ये क्या है आपके लिए याद करने वाला प्रश्न है कि आयोडीन वो अधातु है लेकिन ठोस अवस्था में, और चमकीला पदार्थ भी है। कैसा है? चमकीला है। अधिकतर जो धातु होती हैं वो गैस होती है, तो गैस तो चमकीली नहीं होती है, लेकिन आयोडीन कैसा है? चमकीला है, चमकीली अधातु है, ठीक है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझते हैं, सुनते हैं और सीखते हैं तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। ये केमिस्ट्री हर कोई नहीं कराने वाला है आपको। देखो लिखा है हमारा, वह धातु जो सबसे कठोर है। तो इसमें देखो पहला लिखा है प्लेटिनम, धातु होती है, धातु नहीं है। हीरा अधातु होती है, कार्बन अधातु होता है। एक नीचे ऑप्शन है इसमें सल्फर, ये भी अधातु होती है, लेकिन ये सभी ठोस हैं। देखो सल्फर भी ठोस होती है, कार्बन भी ठोस होता है, हीरा भी ठोस होता है, ये तीनों अधातु हैं। लेकिन सबसे कठोर की बात करें तो इसमें सबसे कठोर है हीरा। कार्बन का पररूप होता है, कार्बन का पररूप होता है हीरा, ये अधातु है, ठीक है ना। और विद्युत का कुचालक है, इसमें विद्युत धारा बहती नहीं, कुचालक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखो इंपोर्टेंट पॉइंट आ गए, ये इतने इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको मैं क्या बताऊं, इनसे कोई ना कोई पेपर में जरूर प्रश्न आता है। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहें और देखें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करो भाई, वीडियो को देख रहे हो अगर आपके उपयोगी है, आपको समझ आ रहा है पढ़ाना, तो लाइक जरूर करो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये हमारा इसमें मुख्य पॉइंट है, वो है वह धातु जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसमें पहला है सोडियम, दूसरा पोटेशियम, तीसरा मैग्नीशियम और चौथा लिथियम। ये चार धातु ऐसी हैं जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो उसमें कोई सा एक लिखा होगा, बाकी अन्य होंगी, तो आपको इस तरह से पहचानना है, ये चारों धातुओं को नाम याद करना है। थ्योरी में इंपोर्टेंट पॉइंट लिख के क्वेश्चन ज्यादा कवर हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे कवर किया है, नहीं तो मैं ऑप्शन वाला प्रश्न एक बना देता, बस छुट्टी कर देता। ठीक है, लेकिन उससे काम नहीं चल रहा था। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किमी लंबा तार खींचा जा सकता है, ये पॉइंट कितना अच्छा देखो। ठीक है ना, ये पूछा जाए कि 1 ग्राम सोने से लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, तो लगभग 2 किलोमीटर। ठीक है, ये तन्यता का गुण कहलाता है, तनने का गुण कहलाता है। और देखो सोने के बारे में, सोने की इतनी पतली चादर बनाई जा सकती है कि 20 लाख चादरों की मोटाई केवल 1 सेंटीमीटर होगी, यानी 1 2 3 ऐसे 20 लाख रखते हैं चादर, तो 1 सेंटीमीटर मोटाई हो पाएगी उसकी। ठीक है, इतनी पतली, इसे कहते हैं आघात वर्धनीयता। सोने की और चांदी की दो की आघात वर्धनीयता अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट एक और पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, सोडियम तथा पोटेशियम इतनी अधिक क्रियाशील है कि इन्हें इन्हें खुले में नहीं रखा जा सकता, इतनी अधिक क्रियाशील। अब फिर रखेगा, इनको ऑक्सीकरण से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। तो ऐसी दो धातुओं के नाम बताओ जिनको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, तो सोडियम पोटेशियम, या फिर ऐसे है निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जिसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखना पड़ता है, तो हमारा सोडियम पोटेशियम होगा। देखो मैंने थ्योरी में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया आपको। ठीक है ना, ये बड़े अच्छे, ऐसे नहीं, मेहनत से इसको बनाया पीपीटी को, इस पीडीएफ को बड़ी मेहनत से बनाया है, काफ़ी समय लगा है। इसलिए अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपको पढ़ाना पसंद आ रहा है, तो इसको लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह धातु जो विद्युत की कुचालक सुचालक है, वह धातु जो देखो अधातु है, सुचालक है। ये देखो हीरा अधातु है, सही है, ग्रेफाइट अधातु है। नेक्स्ट दो ऑप्शन नीचे क्या कहते हैं, कार्बन अधातु है, सिलिका अधातु है। ठीक है, ये सभी अधातु हैं, लेकिन इसमें जो विद्युत की सुचालक है वो इसमें ग्रेफाइट है। हीरा कुचालक होता है, कार्बन कुचालक होता है। ठीक है, लेकिन एक ग्रेफाइट है वो क्या कहते हैं, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कम आघात वर्धनीय धातु है, कम आघात वर्धनीय, पीट पीट के कम चौड़ी होती है, वो देखो ऑप्शन है इसमें पोटेशियम, सोडियम, जस्ता और लोहा। तो इसमें कम की बात हो रही, कम की बात हो रही है, तो हमारा ऑप्शन होगा जस्ता यानी जिंक, जेड एन, इसे कहते हैं जेड एन, जिंक यानी जेड एन। ठीक है, जेड एन। ठीक, अच्छा जाला की बात करते तो चांदी और सोना आता, दो ऑप्शन होते हैं इसमें, कोई सा ऑप्शन होता है उसमें उसी को लगा देते। ठीक है, दोनों ही ज्यादा आघात वर्धीनता है। देखो आ भी गया मेरे ख्याल से, वह धातु, ये धातु की बात हो रही, वह धातु जिसमें आघात वर्धीनता गुण अधिक होता है, तो पहला ऑप्शन है इसमें चांदी, दूसरा है सोना, फिर तीसरा है ये दोनों, और चौथा है एल्यूमिनियम। तो हमने बताया था अगर दोनों आए तो दोनों ही लगाने पड़ेंगे, और एक आए कोई तो एक लगा दो, कोई सा, चांदी या सोना। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन आएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से उपधातु है, आपकी एनसीईआरटी कक्षा 8 में, इस चैप्टर में नहीं पूरी किताब में 3 उपधातुओं का वर्णन किया गया मेन रूप से, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। इनको बड़े अच्छे से याद करना है। उपधातु क्या होती हैं, ऐसे पदार्थ हैं इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं उपधातु। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के संचारण को क्या कहते हैं, लोहे के संचारण को क्या कहते हैं। पहला नंबर तन्यता, खींचने का गुण कहलाता है, जंग, गैल्वेनीकरण और ग्रीस, नीचे ग्रीस है। ठीक है, तो हमारा जो लोहे पर संचारण में झड़ने की प्रक्रिया है उसे कहते हैं जंग, क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। ठीक है, यानी परत बनकर धीमे धीमे झड़ती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, संचारण, जंग कहते हैं उसको। ठीक है, आगे सर्वाधिक सुचालक धातु है, सुचालक होनी चाहिए पहली बात तो, और धातु होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है इसमें चांदी, दूसरा है कॉपर, तीसरा है एल्यूमिनियम, चौथा है लोहा। तो मैं आपको बताऊं सर्वाधिक सुचालक की बात हो रही है तो चांदी होगा ऑप्शन, कौन सा होगा, चांदी। अच्छा दूसरे नंबर की बात हो, ये तो पहला नंबर हो गया चांदी, पहला नंबर, चांदी कौन सा नंबर है, पहला। ठीक है, पहला नंबर। दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कॉपर, कॉपर कौन सा नंबर होगा, दूसरा।
तीसरे नंबर का एल्यूमिनियम, तीसरा नंबर कौन सा है, एल्यूमिनियम का। ठीक है, ये चौथा पांचवा अपना लोहे वगैरह का। पहले नंबर पर सुचालक चांदी, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट फैक्टों में मैंने संक्षारण को समझा है, बड़े ही ध्यान से सीखो। संक्षारण धातु की सतह उसका यौगिक बनकर धातु धीमे धीमे नष्ट होती जाती है, उसे कहते हैं संक्षारण। अब संक्षारण जो जंग है वो अलग अलग धातुओं अलग अलग तरह से लगती है, उसको सीखना है। पहला नंबर है लोहे पर भूरे रंग की लालमा युक्त भूरे रंग की जंग लगती है, उसे आयरन ऑक्साइड की लगती है। किसकी लगती है, आयरन ऑक्साइड की। यानी लोहे पर जंग किसकी लगती है, तो आयरन ऑक्साइड की लगती है। तांबे पर हरे रंग की जंग लगती है, कॉपर कार्बोनेट की लगती है। ठीक है ना। चांदी पर काले रंग की लगती है, उस पर सिल्वर सल्फाइड की लगती है। ये तीनों पॉइंट बड़े बेहतरीन है। ठीक है, ये परीक्षा में जरूर आ सकते हैं कोई ना कोई। इस क्या कहते हैं, चांदी पर किसकी परत चढ़ जाती है, मतलब किसकी जंग लग जाती है, तो सिल्वर सल्फाइड की लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अब है आगे धातुओं का संरक्षण या संक्षारण से बचाव। यहाँ पर संक्षारण होना चाहिए, गलत लेके आए, संक्षारण होना चाहिए, धातुओं का संक्षारण से बचाव। तो इसमें पहला पॉइंट है पेंट या लेप चढ़ाकर, बहुत अच्छी बात है, पेंट करो तो, है ना, गेट वगैरह कर दो, ग्रीस लगाकर, ये भी हम संक्षारण से बचा सकते हैं। गैल्वेनीकरण करके, यानी धातु की परत चढ़ाकर लोहे को पिघलते हुए जस्ते में डुबो देते हैं, लोहे की चादर को, है ना, लोहे की बर्तनों को किसी को, तो उसमें जस्ते की परत चढ़ जाती है, उसी को कहते हैं गैल्वेनीकरण करना। ठीक है, धातु चढ़ाना। आगे नेक्स्ट है अपना विद्युत लेपन करना। और कौन सा, विद्युत लेपन करना। और ये मेन पॉइंट है मिश्र धातु बनाकर। अगर हम मिश्र धातु बना दें, मिश्र धातु, तो भी संक्षारण नहीं होगा। जैसे पीतल है, कांसा है, इनका संक्षारण नहीं होता है। ठीक है, तो देखो इसमें ये हमारा क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किया है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। ठीक है ना, तो हमारा पहला है इसमें कॉपर जिंक का, ठीक है, दूसरा है कॉपर और टिन का, तीसरा है अपना सीसा और टिन का, चौथा है लोहा क्रोमियम निकेल का। चारों ऑप्शनों को अच्छे से समझिए। कॉपर जिंक यही पीतल का मिश्रण है। ये क्या है, पीतल का मिश्रण है। पीतल की मिश्र धातु किससे बनती है, पीतल पीतल बनता है कॉपर जिंक से, और कॉपर टिन से बनता है कांसा। क्या बनता है, कांसा। ठीक है, और सीसा टिन से बनता है सोल्डर। क्या बनता है, सोल्डर। ठीक है, और लोहा क्रोमियम निकेल से बनता है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। ठीक है ना। ये आगे मैंने थ्योरी में इनको इंक्लूड किया, बड़े आसानी से लिख लो आप, नोट्स बना लो, याद कर लो, कुछ भी करो, लेकिन घोर के पी जाओ। ठीक है ना, इनको आप अच्छे से याद कर लोगे तभी आप सफलता पा पाओगे। आगे क्वेश्चन, पिग आयरन में लगभग कितने परसेंट लोहा होता है। तो पहला 90% होता है, दूसरा 93%, तीसरा 95%, चौथा 98%। तो मैं आपको बताऊं, पिग आयरन में लगभग 93% लोहा होता है, लगभग 93% लोहा होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब टेबल से याद कर लेंगे इसको, इसको किससे कर लेंगे, टेबल से याद कर लेंगे। देखो, पीतल में तांबा और जस्ता, तांबा का मतलब कॉपर Cu, जस्ता का मतलब Zn जिंक। ठीक है, तांबा और कांसे में तांबा और टिन, यानी तांबा कॉपर Cu और टिन का Sn। सोल्डर देखो सीसा टिन, और स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम निकेल। इनके उपयोग भी इधर लिखे, देखो इसको बर्तन वाद्य यंत्र सजावटी वस्तु बनाने में, कांसे का उपयोग सिक्का घंटा बनाने में, सोल्डर का विद्युत में टांका लगाने में, विद्युत प्रपथों में, और स्टेनलेस स्टील बर्तन उपकरण छुरी कांटे बनाने में उपयोग किया जाता है। इनको बड़े अच्छे से याद करना है आपको, क्या कहते हैं, नोट्स बनाकर। ठीक है, नोट्स बनाकर याद करोगे तब आपको, हाँ, तभी आपको याद हो पाएंगे। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभारी हूँ, आप इतना प्यार दे रहे हैं आप हमें। ठीक है, और इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए लिंक दिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, वहाँ से ये नोट्स लिखा हुआ पूरा प्राप्त आपको हो जाएगी। आपको तहे दिल से धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। एक बार पुनः कह रहे हैं आपसे, लाइक आप इस वीडियो को जरूर कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो जरूरतमंद है, जिनको साइंस की आवश्यकता है, वहाँ तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं। ठीक है ना, आपका बड़ा